ये धरती हमेशा ऐसी ही नहीं रहेगी। यहाँ के रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा उल्कापिंड टकरा जाएगा, धरती पर से पानी खत्म हो जाएगा, हवा खराब हो जाएगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे, धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा, धरती कबाड़ बन जाएगी और धरती में कोई नहीं रहना चाहेगा। ये लंबी चौड़ी कहानी हम कितने जमानों से सुनते आ रहे हैं। भाई जिस चीज का जन्म होता है वो एक न एक दिन खत्म तो होती है। वो चीज हो, इंसान हो, जान हो, सब पे लागू होती है। ये बात तो यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में इस चीज़ का है कि भाई एक चीज़ अगर बनती है तो वो एक न एक दिन खत्म होती है। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी तो खत्म होनी है, यहाँ का वातावरण तो बर्बाद होना ही है, क्योंकि हम जिस प्रकार की जिंदगी जीते हैं यहाँ का वातावरण हम पूरी तरीके से खाते जा रहे हैं। ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते जा रहे हैं, मोनोऑक्साइड मिलाते जा रहे हैं, जहरीले पदार्थ मिलाते जा रहे हैं। तो ये दुनिया ज़्यादा दिनों तक रहने लायक रहेगी नहीं रहेगी ये नहीं कह सकते। हो सकता है कोई बड़ा सा उल्कापिंड भी आके टकरा जाए, ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ जाएगी, पूरे ग्लेशियर पिघल जाए, समुद्र का लेवल बढ़ जाए, उससे दूसरी चीज़ें और हो जाएं, पूरा वातावरण ही चेंज हो जाए, हम सांस लेने लायक ना रहें, पूरा वातावरण मतलब बदल जाए। जैसे डायनासोर्स का बदल गया था जिनके ज़माने में, और उसके बाद उनका रहना जीना मुश्किल हो गया। ऐसे कई प्रजातियां जीवों की विलुप्त हो चुकी है इस धरती पर से। उसी प्रकार से हम इंसान भी किसी दिन गायब हो जाएंगे अगर यहाँ पड़े रहे तो अब बात यहाँ पर ये आई कि भैया अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है और हम बुद्धिजीवी लोग हैं, हम इंसान जो अपने आप को समझते हैं, तो क्या जुगाड़ है फिर धरती पर बचने का? तो धरती पर तो बचा नहीं जा सकता। आखिर में ये जुगाड़ निकाला गया और ये सोचा गया कि अगर इंसानों को अपनी प्रजाति को इस ब्रह्मांड में बचा कर रखना है तो एक न एक दिन पृथ्वी को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या किया गया? ना सरकारें आगे आई ना कोई आगे आया, सब अपने अपने रॉकेट सैटेलाइट यहाँ स्टडी करने के लिए वहाँ स्टडी करने के लिए भेजते रह गए। तभी एक भैया, हमारे भैया कहना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि इन्होंने भाई इनके लिए जो सपोर्ट है वो इनके देश विशेष से नहीं आता, या इनकी इथेनिसिटी गोरे हैं तो गोरों से ही नहीं आता, कालों से भी इनको लिए सपोर्ट निकलता है। कालो लोग भी इनका बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई जाति धर्म पात नहीं। इलॉन मस्क को हर बंदा जो समझता है विज्ञान को और फ्यूचरिस्टिक व्यू रखता है वो इलॉन मस्क को सलाम करता है। इलॉन मस्क को कहता है कि इस अकेले बंदे ने वो काम किया है जो दुनिया भर की सरकारें नहीं कर पाई। इसने फ्यूचर के बारे में सोचा है। जब फलाना देश फलाना जीडीपी वाले, फलाना ट्रिलियन जीडीपी वाले, जो ट्रिलियन बिलियन जितने होता है पता नहीं, उतनी बिलियन वाले जैसे अमेरिका जैसे जो देश की सरकारें हैं वो हथियार बनाने में लगे हैं, दुनिया भर के सुपर पावर्स हथियार बनाने में लगे हैं। इस बंदे ने अपने हार्ड अर्नड इनकम को, अपनी हार्ड अर्नड मनी को, गाड़ी मेहनत की कमाई को लगा दिया एक ऐसी कंपनी खड़ी करने में जिसका नाम स्पेस एक्स रखा गया 2002 में। और इस स्पेस एक्स का आज 20 सालों में भी इसका एक ही मिशन है कि हम कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम बना सके जिससे हम इंसानों को धरती से दूसरे ग्रह पर ले जा सके। चांद पर नहीं, सीधा दूसरे ग्रह पर, ऐसे किसी ग्रह पर जहां पर इंसान जीवित रह सके, हैबिटेबल, वहां पर एनवायरमेंट हो, वहां का एनवायरमेंट जो हो वो हमारे लिए प्रतिकूल ना हो, अनुकूल हो। अब इस चक्कर में इलॉन मस्क भैया को ये समझ में आया कि मार्स ही एक ऐसा ग्रह है, मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिसकी आबो हवा को थोड़ा बहुत चेंज करके हम वहां सेटल हो सकते हैं। और इसके लिए उन्हें टेराफॉर्मिंग टेक्निक की बात समझ में आई। आज तो वो टेक्निक अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले नियर फ्यूचर में टेराफॉर्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोग जो हैं वो मंगल ग्रह को जीने लायक, हम इंसानों के जीवन के अनुकूल बनाने लायक बना सकते हैं। अभी टेराफॉर्म किस चिड़िया का नाम है इसे थोड़ा समझ लीजिए, फिर ये पता करेंगे कि ये जो मार्स पे जाने और वहां घर बसाने की जो कौड़ी है वो कितनी दूर की है, कितनी पास की है। आप खुद ही जज कर लीजिए, आप खुद ही जरा जज कर लेंगे इस बात को समझ के। देखिए टेराफॉर्म होता क्या है, सरल भाषा में कहा जाए तो हम इंसान पहले कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे, खुले आसमान के नीचे थे। बारिश, धूप, धूल, जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, सबसे हमें खतरा रहता था। हमारे नवजातों को खतरा रहता था, हमारे जो नए बच्चे पैदा होते थे उन्हें खतरा रहता था। हमने क्या किया? हमने क्लोज्ड एनवायरनमेंट बनाना सीखा, हमने घर बनाना सीखा। और अब उस घर के अंदर में धूप का असर नहीं होता, तेज आंधियों का असर नहीं होता, कीड़े मकोड़े उतने अंदर नहीं घुस पाते, जंगली जानवर इतनी आसानी से नहीं घुस सकते। फिर हमें लगा कि नहीं यार अंदर गर्मी हो रही है, चलो एयर कंडीशन का निर्माण कर लें। तो हमने एयर कंडीशन का निर्माण कर लिया, इन्वेंशन कर लिया, कूलर बना लिए, पंखे बना लिए, लाइट्स बना ली। अब रात होगी तो भी हमारे पास रोशनी मौजूद है, गर्मी होगी तो भी हम अपने रूम को, अपने कमरे को ठंडा कर सकते हैं कूलर पंखे चलाकर, एसी चलाकर। यानी हमने पृथ्वी पर अपने रहने के लिए खुद के मैन मेड चेम्बर्स, हमारे घर ऐसे बना लिए जिसके अंदर हम वहां के वातावरण को अपने हिसाब से कंडीशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रहने लायक बना सकते हैं। ये किया कि नहीं हमने किया? कुछ इसी प्रकार का किया जाएगा टेराफॉर्मिंग के दौरान मार्स के साथ।
टेराफॉर्मिंग वो टेक्नोलॉजी होती है जिसका इस्तेमाल करके एक प्लैनेट को, पूरे एक प्लैनेट के एटमॉस्फेयर, उसके सॉइल के नेचर को और वहां के तापमान तक को चेंज किया जा सकता है। जब इन तीनों चीजों को चेंज किया जाएगा, जब वहां की हवा सांस लेने लायक हो जाएगी, वहां की मिट्टी जो है उसमें मिनरल सही पहुंच जाएंगे, है ना, वहां पानी जो है वो सही मात्रा में मौजूद होगा, वहां का तापमान रहने लायक हो जाएगा, तो वहां पर पेड़ पौधों को उगाया जा सकता है। कुछ जानवरों को ले जाकर वहां छोड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है कि वो सांस कैसे ले रहे हैं, क्या वहां उगे पेड़ पौधों को खाकर वो जिंदा रह पा रहे हैं, क्या वहां का पानी उन्हें सूट कर रहा है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। और जब सब कुछ सही रहा तो हम इंसान वहां जा सकते हैं, वहां पर कॉलोनीज बना सकते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाकर वहां रहना शुरू कर सकते हैं। तो टेराफॉर्मिंग मार्स पर कैसे होगी? हमारे पास है न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। अब ये जो प्लान है ये इलॉन मस्क भैया जी का है, पूरी तरीके से फिक्शनल है, अभी इस पर कुछ डायरेक्ट काम नहीं हुआ है, लेकिन उनका प्लान ये है कि वहां पर, अगर उनका प्रपोज थ्योरी बोलना चाहिए, थ्योरी है उनकी कि हमारे पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब वहां डेटोनेट कर दें, फोड़ दें, मार्स के जो पोलर एरियाज हैं, जो ध्रुवीय इलाके हैं, जहां पर यह माना जाता है कि पानी जो है वो बर्फ बनकर पड़ा हुआ है, क्योंकि मार्स में जो तापमान, जो वहां का एवरेज तापमान होता है वो -60 डिग्री होता है। तो पानी अगर वहां पर पोल्स में है भी तो वो जो है वो जमा हुआ है। तो अगर वहां न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट किया जाए तो टेम्परेचर जो है उस ग्रह का वो बढ़ जाएगा, और वहां भी एक एटमॉस्फेयर है तो जरूर, वहां का एटमॉस्फेयर, वहां का वायुमंडल थिन है, रेयर है, मतलब उसमें डेंसिटी नहीं है। जितनी डेंस यहाँ की हवा है, जितना घनत्व यहाँ की हवा में है हमारी पृथ्वी के, उतनी घनत्व वहाँ के वायुमंडल में नहीं है। तो जब ये ब्लास्ट होगा तो उसके बाद वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस गैसें बनेंगी, और वो जो ग्रह है जो ठंडा पड़ा हुआ है वो गर्म हो जाएगा। -60 डिग्री का जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि होगी और रहने लायक हो जाएगा। जो पानी है जो जमकर ध्रुवों में पड़ा हुआ है मार्स के, मंगल ग्रह के, वो बहना शुरू होगा, वहां के ग्लेशियर पिघलेंगे और वो नदियां बहनी शुरू हो जाएंगी, वहां की धरती को बदलने की कोशिश की जाएंगी। और इसी टेक्नोलॉजी को कहा जाता है टेराफॉर्म करना, और वहां की मिट्टी को उपजाऊ बनाना। वहां पर मिट्टी ऐसी होगी जहां पर पेड़ पौधे उगाए जा सके। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं हमारी पृथ्वी पर ऐसे पौधों को बनाने के लिए जो मार्स पे मौजूद मिनरल्स का इस्तेमाल करके पोषक तत्वों से भरे पेड़ पौधे उगा सके। ऑक्सीजन रिलीजिंग पेड़ पौधे हम वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, और उसके बाद वहाँ उनको प्लांट कर सकते हैं, फिर वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, और वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि मार्स का जो वायुमंडल है उसमें 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसको काटने के लिए यहाँ से हमको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले पेड़ पौधे वहाँ लगाने होंगे। इस तरीके से वहाँ का टेरेन जो है वो टेराफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद वहाँ का वायुमंडल स्टेबल जब हो जाए तो वहाँ की ग्रेविटी पे काम किया जा सकता है। ग्रेविटी पे काम करने की टेक्नोलॉजी एकदम नहीं है और इस पर अभी भी काम चल रहा है। अगर ऐसा किया जा सका तो पूरी तरीके से मार्स को चेंज किया जा सकता है। कि इस काम को करने के लिए हमें यहाँ से एस्ट्रोनॉट्स भेजने पड़ेंगे, यहाँ से कर्मी, कारीगर सब भेजने पड़ेंगे पृथ्वी से मार्स में ये सब काम करने के लिए। तो वहाँ पर जाने के लिए हमको चाहिए होगा स्पेस क्राफ्ट जो रीयूजेबल हो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा महंगा एयरक्राफ्ट या रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे जो करंट टाइम पे मौजूद है, तो फिर हम ज़्यादा लोगों को यहाँ से पृथ्वी पर से मार्स नहीं शिफ्ट करा पाएंगे, और उसके बाद ये जो टेराफॉर्मिंग का काम है वो नहीं हो पाएगा। पहले तो टेराफॉर्मिंग करने के लिए लोगों को वहाँ पहुँचना पड़ेगा, उनके रहने के लिए कॉलोनियाँ बसानी पड़ेगी, पहले वो श्रमिक वहाँ जाके रहेंगे। वहाँ पर तेज़ रेडिएशन होती है सूरज की, क्योंकि वायुमंडल वहाँ का रेयर है, घनत्व नहीं उसमें, वो सीधे पड़ती, वहाँ कोई ओजोन लेयर नहीं है, बहुत पतली लेयर है, जिसकी वजह से रेस सीधा पड़ेंगी और कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो पहले उनके लिए घर बनाने पड़ेंगे, ये कर्मी वहाँ जाके रहेंगे, उसके बाद टेराफॉर्मिंग में मदद करेंगे, वहाँ खेती करने की शुरुआत होगी और चीज़ों को बनाया जाएगा। साइंटिस्ट के रहने के लिए वहाँ पर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, लोग वहाँ रह के रिसर्च करेंगे। ये जो काम चलेगा ये सदियों तक चलेगा ऐसा लगता है, और अगर ये हो गया तो फिर एक दिन मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने का काम किया जा सकता है। और इस काम को करने में एलॉन मस्क बिल्कुल पीछे नहीं है। उनकी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट की गई है, उनकी तरफ से जो विल ऑफ एक्शन दिखाया गया है वो बड़ा ही जोरदार है। देखिए, आप खुद समझ सकते हैं कि एक ग्रह को पूरी तरह से मॉडिफाई करना कोई आसान बात नहीं है। जाहिर है इसमें पैसे भी बहुत खर्च होंगे, और क्या एक इंसान मंगल ग्रह तक जाने के टिकट को खरीद पाएगा? एलॉन मस्क आखिर इस ग्रह को किस तरीके से टेराफॉर्म करेंगे, इस पर एलॉन मस्क ने इस मिशन से जुड़ी कुछ बातें बताई, जिसमें पहला है रीयूजेबिलिटी, यानी कि एक ही चीज को बार बार इस्तेमाल करना। इससे मिशन का खर्चा काफी हद तक कम हो जाएगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने 2015 में अपनी स्पेस एक्स कंपनी में फॉल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया। यह ऐसा रॉकेट है जिसका इस्तेमाल किसी भी स्पेस मिशन में खर्चा बचाया जा सकेगा। इसके अलावा इस रॉकेट की मदद से पृथ्वी की कक्षा में ही स्पेसशिप में ईंधन भरा जा सकेगा।
पहले यह रॉकेट स्पेसशिप को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ेगा, फिर वहां से वापस आकर इसके ऊपर एक फ्यूल टैंक लगा दिया जाएगा। फिर यह रॉकेट वापस स्पेसशिप तक जाएगा, उसमें ईंधन भरेगा और इसी तरीके से 3 से 4 बार में स्पेसशिप को मंगल ग्रह तक पहुंचा देगा। इस हिसाब से भविष्य में अगर किसी को मंगल ग्रह पर जाना है तो मंगल ग्रह पर जाने की टिकट लगभग 1.5 करोड़ रुपए की होगी। जी हाँ, काफी लागत लगेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक बार अगर कोई स्पेसशिप मंगल ग्रह तक पहुंच गया तो फिर उसमें ईंधन कहां से भरा जाएगा। इस पर इलॉन मस्क ने कहा कि ईंधन मंगल ग्रह पर ही बनेगा, लेकिन कैसे। इलॉन मस्क कहते हैं कि मंगल ग्रह में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इसकी जमीन के नीचे बर्फ के रूप में पानी भी मौजूद है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O तो मिल गया। इन दोनों के मिश्रण से ऑक्सीजन बना ली जाएगी और फिर इसी से मीथेन का निर्माण होगा, जो एक रॉकेट के ईंधन का काम करेगा। यानी कि बड़ी आसानी से मंगल ग्रह पर रॉकेट फ्यूल बना लिया जाएगा, ऐसा मानना है इलॉन मस्क का। लेकिन जैसा कि आप समझ चुके हैं कि मंगल ग्रह का तापमान पृथ्वी के मुकाबले बहुत ज्यादा ठंडा है और इंसानों के रहने लायक बनाने के लिए उसे गर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने जो परमाणु बम वाली बात बताई थी, वो थ्योरी भी जो है वो इलॉन मस्क ने दी थी। हालांकि उनके इस बयान से उनकी काफी आलोचना हुई थी। इसी के साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बेहद कम है। ये आज के समय इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है और इस पर इलॉन मस्क ने एक नई तरकीब बताई है, थ्योरी बताई है, जो इंसानों को इस ग्रह में जिंदा रखेगी। उन्होंने बताया कि मंगल ग्रह पर इंसानों को जिंदा रखने के लिए ग्लास डोम्स बनाए जाएंगे, यानी कांच के बड़े बड़े घर, ऐसे घर जिनके अंदर हजारों लाखों लोग रहेंगे। इस कांच के घर के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी, टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाएगा, जो इंसानों को लंबे समय तक जिंदा रखेगी। इसके बाद धीरे धीरे मंगल ग्रह के तापमान को टेराफॉर्म किया जाएगा, उसे मॉडिफिकेशन किए जाएंगे और जब एक बार मंगल ग्रह का वातावरण पृथ्वी जैसा हो जाएगा तब फिर इस ग्लास डोम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इलॉन मस्क के हिसाब से मार्स मिशन में करीब 100 लोगों को मंगल ग्रह पर पहले भेजा जाएगा, फिर धीरे धीरे मंगल ग्रह में 10 लाख से ज्यादा इंसानों को बसा लिया जाएगा। वैसे अगर आपको मौका मिले तो क्या आप मंगल ग्रह पर जाना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, कौन सी सदी में हम इंसान मंगल को पूरी तरीके से टेराफॉर्म कर पाएंगे और इंसानों की जो प्रजाति है वो आराम से मंगल ग्रह पर रहने लायक वातावरण को बना लेगी? क्या लगता है आपको? कोई टाइम फ्रेम है आपके दिमाग में? अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।